हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए परसेंटेज का टॉपिक ला चुका हूँ, जिसमें आपके लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस क्लियर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते तो वीडियो आपको दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कुछ वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से देख समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 60 का 15% क्या होगा। अगर आपको 60 का 15% निकालना हो तो इसमें सीधा सा आपको क्या करना है, जो इसका फिक्स जो नॉर्मल तरीका जो बेसिक तरीका चलता है उसके अंदर क्या है कि आपको 60 करो और उसका 15%, और अगर 15% निकालना हो तो आपको नीचे 100 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा और 5 से आप 2 बार काट सकते हो और ये 3 बार गए और फिर ये 3 से 3 बार गए और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो जो इसका तरीका है वो बेसिक तरीका है। आपको अगर परसेंटेज का फास्ट करना है तो इसके लिए आपको ज़रूर आपकी जो परसेंटेज है उसको ठीक करना पड़ेगा और थोड़ी सी आपकी तैयारी स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड कैसे कर सकते हो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, ये जैसे मान लो ये 100 दिया हुआ है, अगर इसका आपको 10% पूछे तो आपको एक पता होना चाहिए कि 10% का मतलब हो गया सीधा सा 1 0 हटा दो, और या फिर एक जो संख्या दी हुई है उसके बाद में आप पॉइंट लगा सकते हो अगर 10% निकालना हो। तो इसके जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था कि 60 का आपको 15% निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसका 10% निकाल लो। एक के बाद 0 लगाया, कितना हो गया 6। 10% निकाला तब 6 आया था, तो पीछे कितना बचा, 15 में से 5%, तो 10 का 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और कुछ जो परसेंटेज से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं और वो आप यहाँ पर देख लो जो आगे आपके काम आने वाली है, वो देख लेते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 25% को अपन क्या लिख सकते हैं। तो 25 को अगर आपसे पूछे क्या लिख सकते हैं तो 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 20% को क्या लिख सकते हैं तो 1/5 लिख सकते हैं। ये काम कैसे आएंगे आप जब आगे क्वेश्चन देखोगे तब पता चल जाएगा। इसके साथ में अगर अपन बात करें तो 50% को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। 12.5% को क्या लिखते हैं तो इसको आप क्या लिखते हो, 1/8 लिखते हो। ऐसे अगर अपन आगे की बात करें तो इसके अलावा और देख लेते हैं। अगर पूछे 1/9 किसको लिखा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी 1/9 वाले की थोड़ी सी एक छोटी सी ये भी ट्रिक भी याद रख सकते हो। जैसे 11 से 1/9 लिखा आपने तो ये 1/9 को लिखते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि 1/11 किसको लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए 9 से 1/11, यानी जो 1/11 है यही आगे इसको लिखते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपको जो और देखना है वो है इसके अंदर, ये जो देखना है इसमें जो याद रखना है वो और है इंपॉर्टेंट के अंदर, 16 से ही 2/3 ये जरूर पता होना चाहिए आपको। इसको क्या लिखते हैं तो 1/6 को लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3। जितने भी आपको बताए थे ये सब के सब आपको याद रखने हैं ताकि ये आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में आगे जाके काम आने वाले हैं। अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो भी ये ज़रूर काम आएंगे। तो आपको याद रखना है क्या क्या लिखते हैं। अब जो आपको बताया था वो सारे के सारे यहाँ पे अपन ने कर लिया है। अब आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप पॉज करके या फिर वापस कर देख सकते हो, लेकिन अब अपन इसमें बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वे 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखो इस चुनाव के अंदर कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आपको ये सीधा सा मानना है कि जब भी 2 लड़े तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100 होंगे। एक साइड कौन हो गया, ए हो गया, दूसरी साइड कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, 40% मत मिले। मान लो एक को सिर्फ 40% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, सीधा सा है कि दूसरे वाले को 60% वोट मिले। जब भी तो एक को 40% मिले, अब वो 100 मतों से हार जाता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कितने मतों से आ रहा है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20% का इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब जब आगे देखते हो आप, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अपन देखेंगे कि 20% का परसेंटेज के हिसाब से 20% का डिफरेंस था, लेकिन वो कह रहा है कि कितने क्वेश्चन से आ रहा था, 1 मिनट, कितने वोटों से हार गया था, तो यहाँ पे 100 मतों से हार गया था। तो जो यहाँ पे जो 20% दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके हिसाब से 100 मतों से हार गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, जो 100 है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अपने हिसाब से कितने 20 है। टोटल अगर इसने वोट पूछे हैं तो 100 से आप वो मल्टीप्लाई कर लो। जब 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। तो टोटल वोट कितने, 500 है। आपके जो एयरफोर्स के अंदर इतनी हाई लेवल की मैथ नहीं आती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको थोड़े से लेवल के करने हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक देख लेना, आगे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चीनी के मूल्य के अंदर 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसके खपत में 20% की वृद्धि हो जाए। तो जो खपत में वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों तरीके अपन देखेंगे, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं। पहला जो इसका तरीका है वो सीधा सा है कि आप इंक्रीज इंटू डिक्रीज
यानी कि जो कमी या फिर वृद्धि जो भी हो रही है, और बटा डिवाइड बाई 100 करना है आपको, और जो आगे जो टोटल दिया हुआ है उसका यहाँ पे सामने लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है और फिर 20% की वृद्धि हो जाए तो इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए खर्च के अंदर, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले से करके एक बार आपको बता देते हैं। इंक्रीज के अंदर क्या था, कितना इंक्रीज हो रहा है 125, और सामने कितना है, बाद में हो रहा है 120। 120 किस वजह से हुआ, तो 120% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिवाइड बाई 100 कर दो। इनको जब आप काटोगे तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे कि 25 से ही आप डिवाइड कर लो तो ये 4 बार गए, ये 25 से 5 बार गए, और 4 से ये कितनी बार गए, 30 बार गए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 150 इसका आंसर आ गया। तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 50% ज़्यादा है, तो ये 50% ही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है 50%। लेकिन मैंने आपको कहा था इसके 2 तरीके होते हैं, तो अपन चलो सेकंड तरीके की बात करें। तो सेकंड के अंदर क्या होगा, सेकंड के अंदर आपको जो नॉर्मली बेसिक तरीके के जैसे ही सेकंड है, आपको पहले लिखना है खपत एक साइड, और एक साइड जो मूल्य लिखना है कि इसका जो मूल्य कितना है, और फिर आगे जो लिखना है वो टोटल लिखना है। देखो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास में अभी उतने जो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मैथ का आपको वीडियो सही नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी मैथ पढ़नी है तो मैथ आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लिखना अच्छा लिखा जा रहा है, राइटिंग कैसी है। तो अब आपको चलो खपत मान लो, अपन सोचते हैं कि पहले खपत थी 10 रुपये की, तो मूल्य भी 10 रुपये था, तो टोटल आपके कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। उसके अंदर क्या बोला है कि खपत के अंदर 20% वृद्धि कर दी, तो 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। तो कितने की कुल मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। और ऐसे ही जो मूल्य था उसके अंदर भी कितनी वृद्धि की थी, 25% की वृद्धि की थी। तो 10 का 25% कितना होता है, 2.5 होता है। ये वैसे अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 1 मिनट देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले निकाल के बता, ऐसे निकाल, वैसे सभी को पता ही होगा 10 का, ऐसे नहीं, इतना ही अगर नहीं आता, देखो एग्जाम देने भी जाना है ना आपको, तो 25% अगर निकालते हो 25/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये 0 से यहाँ 2.5 हो जाएगा। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कैसे निकला है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं वापस इसको, यहाँ तक आपको करवा दिया था, 10 के अंदर 20% बटा 12 हो गया, 10 के अंदर 25% बढ़ेगा तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पुराना जो टोटल खर्च था वो कितना, 100 रुपये लग रहा था। अभी जो टोटल खर्च लिख रहा है 12 और 12.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। अब क्या आया यहाँ पे कि 100 रुपये की चीज़ थी, उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 50 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे तो सीधा ही आपको दिख रहा है कि कितने % की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। तो आप एक तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, दूसरा वहाँ पे जो दिया हुआ था उसी तरीके से भी सोल्व कर सकते हो जो पहले करवाया था। तो उन दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे उससे करना। लेकिन मेरी राय है कि आप हमेशा क्वेश्चन को जब सोल्व करो तो जो इसी फॉर्मूले से सोल्व करने की कोशिश करना, जो यहाँ पे जो इंक्रीज जो ये करवाया था आपको, इंक्रीज इंटू डिक्रीज, ये जो करवाया था ये फॉर्मूला जरूर काम आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, और यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40% हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ ध्यान देना है कि जो लास्ट में दिया हुआ है वो फेल हुए उनका दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज़ और देख लो, एक तो ये क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, सेकंड आपको खेल से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इतने स्टूडेंट ये खेल खेलते हैं, इतने ये खेलते हैं, दोनों मिला के खेलते हैं। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब आप यहीं पे समझ लेना। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, पहले जो अलग अलग दिया हुआ है उनको आपको हमेशा ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 65 + 60 को दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 125 हो गए। इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो टोटल जो खेल रहे हैं, यानी कि जो दोनों गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे 40% दोनों के गेम खेल रहे हैं, तो ये आपको जो टोटल है उसमें से माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, जब 125 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो आपके आ जाएगा 80 क्या 85 आ जाएगा जब आपने इसको माइनस किया। जब आप ये माइनस करने के बाद में अब आपको क्या करना है, 100 में से 1 मिनट ये क्या हो गया, 100 में से जब कितना निकला, यहाँ पे जब इनको माइनस किया तो 85 आ गया। अब जो डिफरेंस है टोटल -85, यानी कि जो ये 85 वो पास हो गए थे, तो जो फेल कितने हुए अगर पूछे आपसे तो 15 फेल हुए हैं। लेकिन जो ये 15 फेल हुए हैं ये किस हिसाब से हुए हैं, ये अपने हिसाब से हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि 90 छात्र फेल हुए हैं। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, कई बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ऊपर कौन सी संख्या आएगी नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो जो 99% क्या होता है कि जो ऊपर वही संख्या आती है जो क्वेश्चन में दी हुई हो, नीचे कौन सी संख्या आएगी जो अपने निकलेगी। तो ऊपर जो संख्या कौन सी आएगी, ऊपर आएगी 90, जो 90 जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है अपने हिसाब से कितने 15 स्टूडेंट अपने हिसाब से फेल हो रहे हैं। तो अब क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो टोटल निकालना हो तब आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जब इसको आप इसको कट करोगे तो ये कितनी बार, 6 बार गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर 600 है या नहीं है। तो ये आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, इसका आंसर क्या आ गया, 600 आंसर आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो सवाल है वो है किसी संख्या का 76% है वो 95 है, तो वह संख्या क्या है। इस टाइप के देखो और परसेंटेज के बहुत सारे नॉर्मल इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन याद लिया है यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको एकदम बेसिक भी नहीं आती तब आपके लिए क्वेश्चन काम का है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 76% है वो 95 है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 95 है, जो परसेंटेज दिया हुआ होता है वो हमेशा नीचे आ जाएगा। तो एक मिनट आप ये देखो, जैसे यहाँ 95 दिया हुआ है तो परसेंटेज के नीचे कितना परसेंटेज दिया हुआ है, इसके हिसाब से 76% है और आपको टोटल 100% पूछा है। तो जब आप इनको कट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप इनको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये संख्या किससे कट सकती है, तो ये 19 से कट जाएगी। 19 से ये 4 बार कट गई, 19 से 5 बार कट गए और 4 से 100 कितनी बार 25 बार, और 25 × 5 करोगे तो कितने आंसर आ जाएगा आपके 125 आंसर आ जाएगा। और 125 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो अगर इनके अंदर देखना चाहो तो 125 ये ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। 125 की अगर अपन बात करें तो 125 है वो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, 125 आंसर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना हार्ड नहीं था तो इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ रहे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो एयरफोर्स के अंदर इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना एक संख्या में 42% और 28% के बीच में 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मैथ के जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको पहले क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो। आप ऐसे नहीं है जल्दी मत कर दो कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करने की कोशिश करो, पढ़ने एक बार समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप 90% तो आपके क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझ रहे हो। ये कह रहा है कि 42% और 28% के बीच में 210 का अंतर है, तो इसका 59% क्या होगा। तो सीधा सा समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि जो 28% है और जो 42% है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 210 का है। और हम कह रहे हैं कि भाई 210 का अंतर नहीं है भाई, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो तो सिर्फ 14 का ही है। इसका मतलब जो 14 है और 210 है वो उन दोनों चीज़ें वो समान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 210/14 कर लेंगे। और यहाँ पे कितना पूछा है 1 × 100 कब करते हैं, 100 तब करते हैं जब इसने 100% पूछा होता, लेकिन इसने सिर्फ 59% ही पूछा है। तो यहाँ पे आप 59 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जब ये इनको काटोगे आप तो सीधा जब काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके 14 से। सीधा सा जब 210 को अगर 14 बार काटते हो तो ये एक बार और फिर आगे कितनी बार 5 बार, 15 बार कट गया। तो अब क्या करना है आपको 15 × 59 करना है, बस इसका राइट आंसर आ जाएगा। 15 × 59 जब आप करोगे तो कितना आंसर आ जाएंगे, 15 × 9 हो जाएगा 5, और फिर उसके बाद में कितना 8 और फिर 8, ये हो गए 88 5, 885 इसके राइट आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन में चलो एक बार देख लेते हैं 885 है या नहीं है। ऑप्शन में 885 है और ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जब आप अभी ग्रुप सी का जो एग्जाम दोगे उसके अंदर पूछा जाने का 100% चांस है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4.5 घंटे है वो एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। मोस्टली वैसे ये तो सभी को पता है कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 4.5 घंटे और 30 मिनट लिया हुआ है यहाँ पे। तो जब आप नीचे 24 घंटे के अंदर बात करोगे तो ये संख्या भी आपके घंटे में ही बदली हुई होनी चाहिए। तो 4 घंटे तो पुल है, 30 मिनट को अगर घंटों में बदलना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी 4 से 1/2 हो गई, तो इसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दो बस, तो क्या हो गया 9/2 हो गए। अब जो है कि 24 घंटे का 9/2 कितना प्रतिशत है, तो इसका सीधा सा कैसे निकालोगे, पहले आप लिखो 9/2 × 24 घंटे है, और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के अंदर आपको पहले ही बताया था क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको अब आप काटोगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो 3 से गए 3 बार, ये 8 बार, और ये 2 से गए 50 बार, और फिर 2 से काटोगे तो 4 बार, और ये फिर कितने 25 बार। तो आपके जो संख्या बच गई वो क्या है, यहाँ से भी बची 3 बची हुई है और 25, तो ये बच गई 75, और 75 के नीचे क्या जो बचा हुआ है वो था, 1 मिनट देख लो आप, 75 के नीचे जो बची हुई है वो 4 है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 4, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 को अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो इसका तब राइट आंसर आता है 18, ये 18 बार गए, और फिर कितने बचे 3 से ही 4 आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से ही 3/4 आंसर। तो 18 से ही 3/4 आंसर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, देखो थोड़ा सा यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन आंसर वहाँ करते हो तो सिर्फ आपको 1-2 मिनट से ही 1 मिनट से कम टाइम लगता है जब आप वहाँ पर सोल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो
ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा देखो इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट को आती है कि नीचे संख्या कौन सी लिखे या ऊपर संख्या कौन सी लिखे। तो एक तो जो पहले आपको शुरुआत में बताए थे परसेंटेज को किसको क्या लिख सकते थे, वो देखो अब यहाँ काम आया है। तो जो 25% है, आपको पहले बताया था 25% को क्या लिख सकते हो, 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4। ये आपको पता है 25% को 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखो ए और ये हो गई बी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, यानी कि बी 4 कमाता है, तो बी की अपेक्षा ए यानी कि ए है ना वो 1 बी से ज़्यादा कमाता है। तो ए कितना कमाता है, 5 कमाता है। तो ए बी से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब आपको जो ये अगर कन्फ्यूजन हो कभी कि इसके अंदर नीचे कौन सी संख्या आएगी ऊपर कौन सी संख्या आएगी, तो नीचे वही संख्या आएगी जिसके साथ में से लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो ए से लिखा हुआ है, तो नीचे कौन सा आएगा, 5 आएगा। और ए से कितना कम कमाता है, तो यहाँ पे ए कम कमाता है, ए कम करेंगे और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई स्टूडेंट इसका आंसर 25% लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो नीचे 4 को रख देते हैं। आपको सीधी सी यही ट्रिक मान लो कि जिसके साथ में जो ये यहाँ पे जो देखो इसका, और आपको मैं एक बार चेंज करके, जो ये से लिखा हुआ है, ये से का हमेशा ध्यान रखना है कि ये किसके साथ में आया हुआ है। जो इससे से जो पहले जस्ट संख्या दी हुई है, जिसका नंबर दिया है उसी को ही आपको नीचे लिखना है। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए और वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। देखो ये क्वेश्चन भी अगर ढंग से आप समझोगे तो आपको एकदम इजी क्वेश्चन लगेगा। इसके अंदर क्या होगा, आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट था, उसको पास होने के लिए, जैसे कि अभी अपन ये मान लो कि ग्रुप सी का एक स्टूडेंट था, उसको पास होने के लिए 40% नंबर लाने थे। ठीक है, अब 40% नंबर लाने थे, लेकिन वो 133 नंबर तो वो लेके आ गया, लेकिन वो 67 नंबरों से फेल हो गया। मतलब कि 40% पहुंचने के लिए उसके कितने नंबर कम पड़ रहे थे, 67 नंबर कम पड़ रहे थे। तो कुल मिला के उसके 40%, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उसके 40% बनेंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, 200 नंबर पे उसके 40% बन रहे हैं। अब आपको क्या पूछा है कि उसके टोटल कितने हैं, तो 40% है वो 200 नंबर के बराबर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो 200 नंबर है वो किसके बराबर है, 40% के बराबर है। तो इसका जो टोटल निकालना है क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब ये 40 से ये कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा, 40 से ये आप कर लो। तो अब जब ये 40 से ये कितनी बार कट जाएंगे, तो ये जब आप देखोगे तो ये 40 से गए 5 बार, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 500 इसके राइट आंसर आ जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 500 के अंदर अब जब आप देख लो 500 दिए हुए हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो 500 दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन राइट सी है, ऑप्शन सही है एकदम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाए तो उस संख्या का परिणाम 150 का 70% होता है, वह संख्या क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको इसके अंदर क्या करना होगा वो देख लो एक बार। पहले तो सबसे पहले आपको निकालना है 150 का 70% हो जाता है, तो 150 का 70% कितना होता है, 150 × 70/100 जब आप करोगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 15 × 7 कितने होते हैं, 105 हो जाते हैं। तो जिस भी संख्या को आपको क्या करना है, 70% निकाल के उसके अंदर 70 जोड़ोगे, जिसमें 105 आंसर आता है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके दो तरीका है, एक तो इसका बेसिक होता है जो एक्स वाले से होगा और काफ़ी लंबा जाएगा। अपन यहाँ पे बेसिक से नहीं करेंगे, अपन कोशिश कर रहे हैं कि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सको। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया रहेगा कि आप ऑप्शन वाले मेथड से कर लो। ऑप्शन वाले मेथड के अंदर अगर अपन कोशिश करेंगे करने की, तो जो पहला ऑप्शन है वो दिया हुआ है 50 और डी, सॉरी ये दो ऑप्शन यहाँ पे 50-50 आ गए। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को मान लेते हैं अपन, 150 दिया हुआ मान लो, तो 150 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपने पूछा है कि 70% के अंदर 70 जोड़ने के बाद में कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। तो 150 में अगर ये करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन अपने आप कट गया। उसके बाद 75 को अगर आप करते हो तो 70% निकालोगे तो इसका आंसर पॉइंट में चला जाएगा। तो पॉइंट वाले की हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बाद में करो। अब चलिए अपन 60 पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो 60 पे होगा वो उसका क्या आंसर आ रहा है। अपन ने ऑप्शन माना है वो है 60, किस अपने हिसाब से 60 राइट आंसर है। तो पहले अपन करेंगे 60 का 70% निकालेंगे। देखो 70% और 10% 20% निकालना हो तब सीधा सा ही काम करो, इन दोनों जीरो को छोड़ दो, आप अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आंसर हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, और 42 के अंदर जब आप 70 जोड़ोगे तो ये कितने आंसर आ जाएंगे, इसके 112 के आसपास आंसर आ रहे हैं। लेकिन अपने को कितना आंसर चाहिए, 105 ही चाहिए। अब जो अगला जो संख्या बचा है अपना वो है फाइनल जो बचा है, ऑप्शन से अपन लेंगे 50 ऑप्शन मानेंगे, अपने हिसाब से 50 राइट आंसर है। तो 50 का 70% कितना होता है, अभी बताया था आपको तरीका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इन दोनों जीरो को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 35 हो गए। और 35 के अंदर अब आपको क्या ऐड करना है, 70 ऐड करने हैं। तो क्या 105 हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, देखो जो 3rd था वो अपन ने चेंज कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है, कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए? तो दो चीज़ें, एक तो उसने क्या 4800 रुपये के अंदर खरीदा है, और फिर उसके जो 4800 रुपये का जो 20% होता है वो उस पर उसने खर्च कर दिया, और जो खर्च करने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पर वो 1440 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो उसको कितना प्रतिशत अमाउंट बढ़ाना होगा? सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा है। अब अपन ने क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लिया है, तो अब अपने को इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि 4800 का सबसे पहले आपको 20% निकालना है। तो 4800 का जब आप 20% निकालते हो कितने आएंगे? ये 0 0 कट के ये 1 0 और कट गया, तो 480 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 × 400 कितने होते हैं? 800 हो गए, और 80 80 कितने होते हैं? 160 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 960 हो रहे हैं जब आपने 20% निकाला। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो 4800 के अंदर 960 रुपये जोड़ लो, क्योंकि 20 जो उसके खर्चा हो गया था, तो 960 प्लस 4800 ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, और ये दोनों जोड़ के तब आप कितना आंसर आएगा जब इन दोनों को जोड़ोगे? तो इसका आपके आंसर आ जाएगा 5760। ये इसका राइट आंसर। यहाँ पे आगे इन दोनों को जोड़ा दो। अब ये कह रहा है कि 5760 पे भी इसको 1440 रुपये का क्या करना है? इसको लाभ चाहिए। तो अब अपन निकाल देंगे, सीधा सा सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन जैसे पहले अभी तक जो किए थे वही चीज़ हो गई कि 1440 रुपये का लाभ कमाना है। ठीक है भाई, कमा देंगे। किस पे कमाना है? 5760 पे कमाना है। और तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सा है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको आप काट दो, तो ये देखो 144 12 का वर्ग होता है, तो एक बार 12 से ट्राई कर लो। तो 144 12 से 12 बार गया, और पीछे 0 है, और ये कितनी बार चले जाएंगे? तो ये चले जाएंगे आपके 4 और 8 48 बार चले गए। और फिर जो बच्चे 12 से, तो इसको 12 से ये कितनी बार कट जाएंगे आपके? ये कट जाएंगे, इस 0 से 0 तो पहले कट गया था 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार चले जाएंगे? 25 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25% राइट आंसर हो जाएगा। 25% क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाए तो उसका परिणाम 150% का 70 होता है, वह संख्या क्या है? तो अब की बार क्या है कि एक संख्या है, ये शायद अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले ये क्वेश्चन आ गया था। चलो थोड़ा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, ये भी कर लिया। ये जो क्वेश्चन है आनंद, हाँ ये क्वेश्चन नया है वापस, कि आनंद है वो अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट बस, यहाँ पे आपके दिया हुआ है, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अब एक चीज़ आपको ये करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो, बेसिक से इसको करने की कोशिश करेंगे कि मान लो जो आनंद की जो इनकम है वो 100 रुपये इनकम थी, ठीक है। अब वो 75% खर्च करता है, तो यहाँ बीच में लिख दो खर्च, 75 रुपये खर्च कर दिए और 25 रुपये की भाई ने बचत कर ली, ठीक है। अब जब इसके हुआ 20% की इसके वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120 हो गया। चलो ये रेड कलर में लिख लेते हैं जो अलग वाला है। मान लो 20% की वृद्धि हुई। अब 20 का यहाँ पे आपकी जो इसकी है, यहाँ पे ये नहीं दी हुई है कि उसके बचत का उसने क्या किया, तो इसका मतलब है बचत पहले वाली ही मान रहे हैं, और 20 का 75% ही लेना है आपको। तो 20 का अगर 75% की बात करें अपन, तो 120 का 75% कितना हो जाता है? तो 120 का 75% हो जाएगा आपके 12 × 7.5, ये करके हो जाएगा 90। यहाँ पे आपने निकाल लिया 120 का 75%। देखो अगर आप फुल निकालना चाहो मेथड से, तो मैंने तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लिया है, आप मेथड से भी निकाल सकते हो। अब 120 में से अगर 90 रुपये उसने खर्च कर दिए तो उसके बचत कितनी हुई? 30 रुपये की बचत हुई। तो फाइनली यहाँ पे क्या आंसर आया है कि जो 25 रुपये पहले बचाता रहा था वो आदमी अब 5 रुपये एक्स्ट्रा बचाने लग गया। तो अब ये पूछा कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यही तो बताना है, 5 रुपये की वृद्धि हुई। अगर इसी चीज़ को अगर परसेंटेज में करना है आपको, तो चलो परसेंटेज में कर लो कि 25 रुपये था, इस पर 5 रुपये की वृद्धि हुई, और इसको 100 में कर लो बस। तो ये कितनी बार गया? 5 बार, और 5 से जब ये आप काटोगे तो ये 20% की वृद्धि हुई, सीधा सा है। अब क्या 20% ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20% की वृद्धि हुई बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक परीक्षा में, यहाँ पे कौन सा ये, चलो ये ले कलर ले लेते। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा को 70 अंक प्राप्त किए हैं तो
उसके कितने सवाल सही है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसके अंदर आपको देखो, ये सीधा से जब आपको ऐसी संख्या दी हुई हो जिसके अंदर ये एक तो एग्जाम वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से होता है, उसके अलावा कई बार होता है कि आपको 1% में वृद्धि हुई है, 1 कमी हुई है, फिर दोनों का मिलाकर आपको 1% दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन इसमें सबसे बढ़िया इसका होता है आप एलिगेशन से कर लो, x से मान के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एलिगेशन से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बार कुछ चीज़ें आपको वापस देख लेना इसके अंदर, फिर आपको वरना और याद नहीं होगी, क्वेश्चन थोड़ा साइड में हटा रहे हैं। 25 सवाल है टोटल। अगर आप राइट करते हो तो 4 नंबर मिलता है, अगर आप गलत कर देते हो तो आपके, ये आप ऐसे समझ लो एयरपोर्ट का आप एग्जाम देने गए, 25 क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर, आपके अगर सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने गलत किया है तो 2 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। और आपके जो सब कुल मिला के कितने नंबर आए हैं वो 70 नंबर आपके आए हैं। तो आपने कुल कितने सवाल सही किए हैं बस यही निकालना है आपको खुद का ही। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ये करेंगे कि अपन ने मान लो कि सब के सब है ना वो क्वेश्चन राइट कर दिए, तो राइट क्वेश्चन करेंगे तो 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 राइट करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। तो मतलब कुल मिला के अपने को कितने नंबर मिल जाएंगे? 100 मिलेंगे। सेकंड कंडीशन मान लो सब के सब क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग कर दिए, तो वही चीज़ है 25 क्वेश्चन है, सब के सब जब क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 2 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से कट रहा था, तो यहाँ पे कितने नंबर कट जाएंगे? 50 नंबर आएंगे। लेकिन ये 50 नंबर किस में आएंगे? नेगेटिव के अंदर आएंगे। अब जो अगला है, अब जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके नंबर आए कितने, आप लिखो बीच में कि हमारे 70 नंबर आए। इधर इस साइड में राइट वाला है, इस साइड में रॉन्ग वाला है। अब इनमें से एलिगेशन तब भी करते हैं, आपको पता है माइनस होता है। 100 में से जब आप 70 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? 30 नंबर आए। अभी अगर आप 50, लेकिन ये चीज़ है को माइनस के 50 है, माइनस के 50 और माइनस 70 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये कितने होते हैं? ये हो जाएंगे आपके 120। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते, एक बार और ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे जब ये 120 हो गए, अब आपको इनको काट लेना है। ये 30 से कितनी बार गए? ये 4 बार गए और ये 1 बार गए। ये 4 मतलब जो रेशियो में जो आए हैं कि आपने 5 क्वेश्चन जो टोटल है, टोटल 4 + 1 5 हो गए, कि अगर आपके जब 5 क्वेश्चन होते हैं तब आप 4 सही करोगे, 1 गलत करोगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 5 क्वेश्चन नहीं थे हमारे, तो 25 क्वेश्चन थे, और तब हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन में दिया वो हमेशा ऊपर आएगा, अपने पास है वो नीचे आएगा। और इनमें से राइट कितने पूछे? तो राइट पूछे तो अपने हिसाब से 4 राइट हुए, ये कट जाएंगे 5 से 5, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 आपने क्वेश्चन राइट किए हैं। अब चलो ऑप्शन में देख लेते हैं कि जो अपन ने किया है वो सही है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप ये करके आते हो तो आपका क्या होगा कि आपके जो 70 कितने 25 में से 20 कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब जो अपन ने जो क्वेश्चन थे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और